तो डॉक्टर साहब पहले तो ब्रीफली बताइए डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब कि क्या सूरत हाल है इस वक्त मुल्क में। कोविड की ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है? शुक्रिया जी। इस वक्त सूरत हाल ये है जी कि ग्राफ को देखें और अदाद शुमार को देखें तो रोज़ 2,500 से 3,000 के दरमियान अप्रॉक्सीमेटली, कभी थोड़ा कम कभी ज़रा ऊपर के टेस्ट की जो केसेस हैं रोज़ाना हो रहे हैं। डेथ्स की जो तादाद है वो भी 70-80 इस रेंज में चल रही है। 87 डेथ्स हैं 87 गुज़श्ता 24 घंटे में। जो परसेंटेज पॉजिटिविटी है वो भी 7-8 के करीब हवर कर रही है। गुज़श्ता 24 घंटों में ज़रा थोड़ी सी बेहतर दिखी है, 6.6, लेकिन इसमें भी कुछ ऊंच नीच आती रहती है। तो बात यह है कि दूसरी लहर पूरी तरह मौजूद है और किसी सूरत भी कोई कमी की तरफ हमें नहीं दिख रही। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि उसकी जो बढ़ने की शरह है वो उतनी तेज़ नहीं रही जैसे कि हफ्ता 10 दिन पहले थी, लेकिन यह है कि अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। सर्दियाँ बाकी हैं और इस बीमारी ने हर एक को सरप्राइज ही किया दुनिया भर में, तो इसलिए कॉशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एहतियात बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर शादी मंजूर साहब, एक तो बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में लोग इसको सीरियस ही नहीं ले रहे हैं। बहुत कम परसेंटेज है लोगों का कि जो टेस्ट करने जा रहे हैं, वो भी सिर्फ बड़े शहरों में जाते हैं। फिर उसकी टेस्ट चूँकि फ्री भी नहीं है, लोगों को पैसे का भी लोग अक्सर समझते हैं क्यों मैं टेस्ट करूं। आप तो अमलन डील कर रहे हैं रोज़ाना, तो क्या सूरत हाल है इस वक्त आपके पास? जो पेशेंट आ रहे हैं, मामला बढ़ रहा है और ये जो कह रहे हैं कि इस मरतबा ज़रा ज़्यादा ख़तरनाक है। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत अपने दोबारा प्रोग्राम में मुझे बुलाया। देखिए ये जिस तरह डॉक्टर फैसल कह रहे हैं और ये अदाद शुमार भी बता रही हैं कि बढ़ता जा रहा है और मैं ख़ुद 2-3 दिन पहले ये 100 को टच कर गया था अमवात को। अब ये तो वो जो अमवात हैं जो हमारे पास उन पेशेंट्स की हैं जो टेस्ट कराने गए, जिनके पॉजिटिव आए, जो अस्पतालों में गए और वो स्टैटिस्टिक्स हमने पता कर लिए, लेकिन वो हर जगह तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो अदाद शुमार भी हमारे पास कोई ऐसा नहीं है उसका वे कि हम कहें कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तो जिसमें आपने अभी बात कर ली कि लोग भी नहीं जा रहे, तो हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कोविड के टेस्ट नहीं कराते और उनको हमें पता होता है कि अलामात हैं, बीमारी हैं। जिस तरह आज अभी तक मैं कोई 51 मरीज़ अपनी इमरजेंसी में देख चुका हूँ, क्लिनिक में भी देख चुका हूँ और यंग लोग भी उसमें आ रहे हैं और उनको उनके जो सिम्टम्स हैं सिर्फ एक्सरे करा के ही पता चल रहा है कि इनको है, फिर हम उनको टेस्ट के लिए भेजते हैं और बहुत सारे लोग उन पे नेगेटिव भी आ रहे हैं। तो अब उस पर तो हम तफसील बाद में, सिम्टम्स सारे वही होते हैं, सिम्टम्स भी है, एक्सरे भी है, उनकी ऑक्सीजन भी कम हो रही है और उनके जो है अलामात बिल्कुल वही हैं, लेकिन वो एक तो टेस्ट नहीं करा रहे और जो लोग टेस्ट करा रहे हैं उसमें वो नेगेटिव भी हैं। तो ये सूरत हाल भी है ना। तो जो आपके पास स्टेटिस्टिक्स हैं वो तो पॉजिटिव ही आप लेंगे, लेकिन अगर बीमारी का तनासुब आप देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल हो गई हुई है। और अस्पताल में मतलब मुझे अभी मैसेज आ रहे हैं और बेड के लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं हमें बेड चाहिए और बेड्स नहीं है हमारे पास, तो वेंटिलेटर्स अब नहीं है हमारे पास, हम फुल कैपेसिटी पे हैं इस टाइम पे। तो बाकी अस्पतालों में भी ऐसे हैं, लोग आते हैं इधर उधर फ़ोन करते हैं। अच्छा डॉक्टर फैसल साहब, इस मरतबा मामला पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है, उसकी नोयत भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये टेस्ट नेगेटिव आके और फिर भी बंदे को सारे सिम्टम्स होते हैं, अमवात की शरह भी ज़्यादा है। तो लेकिन हमें एक तो कौम का रिस्पांस भी उलट नज़र आ रहा है कि पिछली मरतबा कौम जितनी अलर्ट थी या जितना एहतियात कर रही थी, तो आवाम में भी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। लेकिन हुकूमत का भी जिस तरह पिछली मरतबा मुसलसल NCOC के इजलास हो रहे थे या मुख्तलिफ स्टेप्स लिए जा रहे थे, लॉकडाउन किया जा रहा था, तो वो चीज़ हुकूमत की तरफ से भी हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो इसकी क्या वजह है, या अगर आप लोग कर रहे हैं तो क्या स्टेप्स उठा रहे हैं? 2-3 चीज़ें हैं जी। एक तो डॉक्टर शाजली ने जो बातें कही, थोड़ा सा मैं उसको भी क्लियर कर दूं। देखिए ये जो अदाद शुमार के गिर्द थोड़ी सी डाउट रहती है, वो हर सूरत में होती है, हर जगह, सिवाय इसके कि आप हर आखिरी बंदे को गिन सकें, टेस्ट कर सकें। जो बड़े मुल्क हैं हमारे साइज़ के, उसमें आपको जो अदाद शुमार नतीजा अखज़ करने के लिए चाहिए वो बहुत काफ़ी हैं। उसमें ज़रूर कुछ हो सकते हैं जो ना टेस्ट करा रहे हों, कुछ डेथ्स भी मिस हो रही हो सकती हैं, लेकिन एक लगातार कोशिश है। मैं शाज़ी साहब को दावत दूंगा, किसी दिन इनको NCOC बुलाते हैं, ये देखेंगे कि कितनी एफर्ट डाली जाती है डेथ्स के अदाद शुमार को यकीनी और एक्यूरेट बनाने में। अच्छा, ये तो बात होगी अदाद शुमार की, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बीमारी अपनी जगह
कायम है और उसमें जो चीज़ें सामने आती हैं उसके अलावा भी पस पर्दा भी बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं। जैसे उन्होंने बताया कई दफ़ा आगे लोग नहीं टेस्ट कराते, बस का टेस्ट नेगेटिव भी होता है, कुछ दिन बाद अगर रिपीट करें तो वो पॉजिटिव होता है, शायद कोई इतनी डिसिप्लिन के साथ दोबारा दूसरा टेस्ट ना करवाए। तो ये सारी बातें बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त हैं। जहाँ तक हुकूमत के रिस्पांस का ताल्लुक है जी, हमारा गवर्नमेंट का एनसीओसी का रिस्पांस बिल्कुल उसी तरह से है, एनसीओसी के इजलास बिल्कुल उसी तरह से मुनक्किद हो रहे हैं, हमारी कोऑर्डिनेशन प्रोविंसेस के साथ बिल्कुल उसी तरह है। बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारे पास गुज़िश्ता लहर से जो सीखे हुए सबक हैं, कुछ उसका भी कुछ फ़ायदा हमारे हाथ में है। कुछ चीज़ें हमें जो पहली दफ़ा में वाज़े नहीं थी क्योंकि बीमारी नहीं थी, आज वो दुनिया के अदाद-ओ-शुमार से भी और हमारे अपने एक्सपीरियंस से भी हमारे सामने। अब मसला क्या है? मसला ये है कि ये एक साइको सोशल प्रॉब्लम है और ये हमारे यहाँ सिर्फ नहीं है, दुनिया भर में है। जो बहुत डिसिप्लिन मुल्क हैं वहाँ भी ये चीज़ देखी गई है और वो ये है कि पहली लहर के साथ जो खौफ, जो हिरास, जो परेशानी थी, उसमें एक कमी आ गई है, एक कंप्लेसेंस आ गई है। लोग अब उस खतरे को उस तरह से नहीं ले रहे। वही तमाम लोग, मैं आपके सामने रखता हूँ, वही तमाम लोग जो लॉकडाउन की चीखों पुकार कर रहे थे और एक लॉकडाउन का पूरा शोर होगा था और एक पूरा जिसे कहते हैं ना कैंपेन थी और कहा था जी सब बंद कर दो, वो आज खामोश हैं। तो इसलिए बात ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है और उसमें कुछ दूसरे अवामिल भी शामिल हो चुके हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन फैक्ट ये है कि बीमारी उसी शिद्दत से आ रही है, वो कम हो या ज़्यादा हो बड़ा थोड़ा ही फ़र्क होगा। द फैक्ट इज़ कि आज भी ये ख़तरनाक है जैसे पहले थी। पिछली दफ़ा भी एक ऐसा दिन था जब 153 डेथ्स हुई थी और ये हौलनाक नंबर है और शुक्र है कि हम बाकी मुल्कों से बहुत बेहतर हैं, लेकिन उसके बावजूद 100 डेथ्स भी बहुत ज़्यादा हैं, 70 भी बहुत ज़्यादा हैं, 5 भी बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। तो इसमें हमें जब तक हम सब लोग इकट्ठे मिलकर इसको सीरियस नहीं लेंगे, ये चीज़ आगे नहीं चलेगी। डॉक्टर शाजली जैसे मेहनती और लायक लोग जो हैं वो अब देखें ना, वो रोज़ मरीज देख रहे हैं, वो क्या करें, वो लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सब इस प्रोफेशनल लेवल की कॉम्पिटेंस को भी सुनने को तैयार नहीं है तो फिर जिसे कहते हैं ना, हमें इसको थोड़ा फ़र्क तरीके से भी देखना होगा। ठीक, ज़रा अली मोइन नवाजिश को भी शामिल करते हैं गुफ्तगू में। ये जो कहा जा रहा है कि एक तरफ हुकूमत कह रही है कि जो कुछ पॉसिबल है किया जा रहा है, दूसरी तरफ लेकिन आवाम उतने सेंसिटाइज नहीं है, और दूसरी तरफ कुछ और कहा जा रहा है कि नहीं भाई, इस वक्त भी ये है कि मसलन पेशावर में जो वाक़या हुआ कि एक बड़े हॉस्पिटल में ऑक्सीजन तक अवेलेबल नहीं था, फिर टेस्ट की सहूलत इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में दस्तयाब भी नहीं है। मसलन मैं अपने मर्दान में हज़ारों रिश्तेदारों में वो जानता हूँ कि उनको सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं, आप उनको क्या टेस्ट करें, वो टेस्ट करने नहीं जाते। तो क्या सूरत हाल है ग्राउंड पे? नहीं, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखें, एक जगह इससे तो डिसएग्री नहीं किया जा सकता कि अवाम सीरियस नहीं है, और अवाम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखा गया बल्कि बाहर भी देखा गया है। इवन जहाँ पढ़ी लिखी अवाम कहा जाता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिस तरह अमेरिका हो गया, बरतानिया हो गया, वहाँ भी जब रिस्ट्रिक्शंस ईज़ होती हैं या यूके में रिस्ट्रिक्शंस कम होती हैं तो लोग बाहर जाते हैं, लोग SOPs भी पूरी तरह फॉलो नहीं करते, बार्स में जाते हैं, आगे पीछे रात को घूमते रहते हैं, पब्लिक स्पेसेस में क्राउडिंग करते हैं, बीचेस पे चले जाते हैं। तो लेकिन इसकी सारी जिम्मेदारी, कहने का मकसद ये है कि आप अवाम पे नहीं डाल सकते। अवाम तो यही करेगी, अवाम को अगर आप छूट देंगे तो वो ये करेगी। ये इसका आप कंपैरिजन करें तो ठीक है, फिर पुलिस की क्या ज़रूरत है, बस अवाम जुर्म ना करे। तो भाई अवाम की तो टेंडेंसी है, मेन चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने किस तरह कंट्रोल करना है। अब हमने डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखा कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट इससे ज़्यादा क्या कर सकती थी? जाहिर बात है कि हम एक गरीब मुल्क भी है। देखें, ये बात एक आर्ग्यूमेंट जो है कि इकोनॉमिक्स वर्सेस हेल्थ की जो चलती आ रही है। देखें, अब एक मसला हमारे यहाँ लॉकडाउन या सर्किट ब्रेकर का ये होता है कि टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाने का, कि गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन होती है कि सारा बोझ जो है वो अवाम बेयर करे। यानी अगर एक बंदा बिज़नेस बंद कर रहा है तो बोझ उसके ऊपर है, इसलिए गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस उस तरह नहीं लगा रही। लेकिन इस वक्त हमें ह्यूमन लाइफ को सबसे ज़्यादा वैल्यू करना चाहिए, और बेशक हम गरीब मुल्क हैं लेकिन हमें चाहिए कि हम रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा सा बढ़ाएं। अवाम को जब आप बार बार ये मैसेज देते हैं कि जी किसी सूरत लॉकडाउन नहीं लग सकता, तो अवाम भी कहती है ठीक है, जब नहीं लगेगा तो हमें क्या ज़रूरत है एहतियात करने की, कोई कॉन्सिक्वेंस ही नहीं है ना। तो अब यूके में देखा गया कि उन्होंने 2 हफ्ते के लिए रिस्ट्रिक्शन, लेकिन वो भी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं आवाम की ज़िंदगी को मद्देनज़र रख के, क्योंकि गरीब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं लोगों को भूखों नहीं मरवा सकता। देखें, ये पहली वेव में तो आर्ग्यूमेंट चल सकती थी कि ठीक है अचानक क्राइसिस था, ये था, इकोनॉमिक क्राइसिस है, मैं मानता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट कुछ तो कर सकती है। इतने अरसे से आप सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकती, चलें अगर आप लॉकडाउन नहीं लगा सकते, आप मास्क की इन्फोर्समेंट तो बढ़ा सकते हैं। अगर कोई मास्क नहीं पहन रहा, उसकी इन्फोर्समेंट, उसकी स्ट्रिक्ट चेकिंग, उसकी कंप्लायंस, वो चीज़ें तो बढ़ा सकते हैं। आप बाहर बाजार में जाएँ,
कोई एसओपी फॉलो नहीं कर रहा, बहुत कम लोग हैं जो मास्क पहन रहे होंगे। तो अगर आप लॉकडाउन या रिस्ट्रिक्शंस नहीं भी लगा सकते, आप ये तो यकीनी बना सकते हैं या कोई स्ट्रिक्टनेस तो दिखा सकते हैं जब कि ये लोग एसओपीज फॉलो करें और कुछ ना कुछ डिस्टेंसिंग और अच्छा शादी मंजूर साहब, आप वो जो कहते हैं ना कि हम तो सिर्फ बातें करने वाले हैं या सुनने वाले हैं, न इस फील्ड के हैं, वो जो फ्रंट लाइन पे लड़ने वाले लोग हैं उसमें आप फ्रंट लाइन पे है और पिछले 10-12 महीनों से हो गए, क्या किया जा सकता था हुकूमत की तरफ से या किया जा सकता है कि ताकि कुछ मामला काबू में आए? देखिए ये बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और डॉक्टर फैसल को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने बिल्कुल NCOC के, आई थिंक इट्स वन ऑफ द वंडरफुल इदारा है और बहुत अच्छा इनके साथ हमारा काम चल रहा है। आई नो लॉट ऑफ पीपल इन NCOC, तो मेरा उससे कोई वो नहीं है और इससे ज़्यादा ये नहीं कर सकते। ये लोग आके अखबारों में भी देते हैं, इंटरव्यू भी करते हैं और मेरे ख्याल से शायद डॉक्टर फैसल ने एक टाइम पे, यासद उमर ने ये भी कहा था कि हमें आप मजबूर ना करें कि हम इसको जो है लॉकडाउन की तरफ चले जाएं। तो वो इज़ नॉट एन इशू है। इशू क्या होता है कि देखें हमारे जो लोग हैं, अवाम है, वो देर से पहुंचती है, ठीक है ना। वो पहले ऑलरेडी इलाज करा रहे होते हैं। अब मेरे पास मरीज़ आए जानने वाले, अच्छे पढ़े लिखे, उनके रिश्तेदार अमेरिका में हैं, उनसे वो 2 हफ्ता इलाज कराते रहे और फिर वो जब इलाज करा के मेरे पास आए तो उनकी जो हालत थी वो बुरी थी, तो पैनिक हो गया। तो ये जो नंबर्स बढ़ने हैं या जो ये स्वेरिटी ऑफ द डिज़ीज़ है, ये तो एक अपना उसका जो सेकेंड वेव है उसमें मैं कहूँगा, और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा क्योंकि मेरे पास मरीज़ आते हैं कि इसकी बहुत शिद्दत आई है और वो मरीज़ अब जल्दी ठीक नहीं हो रहे जो पहले होते हैं और इसने ज़्यादातर लोगों को मुतासर किया है। हमारे पास पूरी फैमिलीज़ आ रही हैं, बच्चों समेत आ रही हैं, छोटे बच्चों समेत। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इलाज जो है उसको डिले करते हैं, आते नहीं हैं, टेस्ट नहीं कराते। गवर्नमेंट का तो एक रोल है, गवर्नमेंट ने एक आपको तनबीह करनी है, एक बताना है, वो क्या करेगी। लेकिन आप डंडा लेके तो किसी के पीछे नहीं। तो ज़्यादातर जो है वो अवाम है, हुकूमत आपको बताती है। मैंने पढ़ा अखबारों में, डॉक्टर फैसल भी हैं, असद उमर भी हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी हैं, सारे लगे हैं कि जी आपने ये नहीं किया तो हम लॉकडाउन पे मजबूर ना करें, ये कर दें वो कर दें। लेकिन एज ए नेशन, एज ए कौम है, मतलब एज ए शहरी हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं नहीं समझता कि हुकूमत इससे ज़्यादा कुछ कर सकती है। हमारी हुकूमत। अच्छा, एक रुझान में और जो इस वक्त देखने में आ रहा है, मैं डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से, वो अपनी जगह बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब इसकी क्या वजह है कि लोग सरकारी अस्पताल से घबरा रहे हैं, जाना तो दूर की बात है, और सब जो है मसलन डॉक्टर शाज़ी के अस्पताल या इस तरफ की तरफ जाना, मसलन इधर पिम्स में सरकारी अहदेदार मैं देख रहा हूँ, अब शाज़ी साहब बैठे हैं, उस रोज़ एक आपकी पार्टी के MNA थे, वो इनसे सिफारिश कर रहे थे। हमें बाकी शहरों में भी ये रुझान नज़र आ रहा है, तो ये क्या वजह है सर? ये पूरा एक टॉपिक है, इस पे अलग एक दिन किसी दिन प्रोग्राम करेंगे जी। लेकिन बात ये है कि जब आपने सरकारी अस्पतालों के सिस्टम को ना रिसोर्स किया, ना उनकी मैनेजमेंट और गवर्नेंस स्ट्रक्चर को रिफॉर्म किया, ना उस पर इन्वेस्ट किया, तो फिर यही सिचुएशन होगी। बात यह है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स बेहतर तरीके से चल रहे हैं, नेचुरली जिनकी रसाई है, जिनके पास पैसा है, वो वहाँ जाना पसंद करते हैं, लाइक डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बेहतर सिस्टम्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल जो आपका कमेंट है ठीक है, लेकिन देखिए ओवरऑल भी अगर जिसके पास पैसे हैं भी या ना भी हों, दोनों सूरतों में अस्पताल जाने से लोग घबराते हैं और घबराना चाहिए। अस्पताल कोई बहुत सेफ जगह नहीं होती, सिर्फ जब आप बीमार हों या हालत मजबूरी ही इंसान अस्पताल जाता है। लेकिन जब इंसान अस्पताल जाए तो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको सेफली हैंडल किया जाएगा, और अगर उस सेफ्टी में कमी हो तो फिर जाहिर है लोगों की, आवाम की, जो कंज्यूमर है उसका कॉन्फिडेंस कम होता है। मैं एक थोड़ी सी बात जो पहले अली मोइन साहब ने फरमाई, मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा वो ब्रॉड ब्रश के साथ इसको कर रहे हैं पेंट। बात यह कि ये नहीं है कि हुकूमत ने किसी किस्म का कोई हाथ खड़े कर दिए कि हम कुछ और नहीं कर सकते। आई थिंक दैट्स अ वेरी अनफेयर कैरेक्टराइजेशन। बात यह है कि आपने अभी चंद हफ्ते पहले इतना मेजर ब्रेक लगाई है, इतना मेजर स्टेप है। 25% आपकी पॉपुलेशन जो है वो स्कूलों, कॉलेजों, तदरीसी इदारों में जाती है। उसको किसी और विम्सिकली नहीं किया गया, इसके पीछे डेटा और एविडेंस थी, और आपके सामने जो इस वक्त करंट थोड़ा सा प्लेटोइंग दिखती है उसकी वजह भी वही है। आपको डेट्स के साथ कोरिलेट भी कर सकते हैं। सो हमने एनालाइज ये किया था कि सबसे जो रिस्कीएस्ट एक्टिविटी है उसको करेक्ट किया जाए या रोका जाए।
उसमें एजुकेशनल एक्टिविटीज थी, शादी हॉल वगैरह थे और रेस्टोरेंट्स थे, और इन्हीं के ऊपर ये डेटा ड्रिवन रिस्पांस थी। ऐसे ही नहीं था कि किसी दिन किसी को ख्याल आ गया हो कि चलो ऐसे कर लेते हैं। ठीक। दूसरी बात ये है कि जहां तक ताल्लुक है ब्रॉड लॉकडाउन का या करने का, देखें इट्स नॉट इक्तिसादी या मईशत सिर्फ, ये बात ऐसे कई दफा कर दी जाती है कि इट इज लाइफ वर्सेस इकोनॉमिक्स। वो इकोनॉमिक्स अपनी जगह है, लेकिन द इम्पैक्ट ऑन हेल्थ सिस्टम्स अलोन, आपको अंदाजा है कि एक कैंपेन वैक्सीनेशन की कम करने से जो नुकसान हैं उनका क्या हिसाब है। ये जो टीबी के मरीज अपना इलाज एक्सेस नहीं कर सकते, या प्रेग्नेंट औरतें जो हैं जो वक्त पे नहीं पहुंच सकती, और इस पर बड़ा वाज़ेह डेटा, पब्लिश डेटा इस वक्त मौजूद है। सो ब्रॉड ब्लंट लॉकडाउन जो है ना, वो एक ऑप्शन, वो खुसूसन पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, लेकिन मैं आपको समझता हूँ ग्लोबल एविडेंस आ रही है कि वो ना इफेक्टिव है, और उसके जो डिलीटरस इफेक्ट्स हैं, जो मुज़र असरात हैं, वो आउटवे करते हैं इसको। तो आई थिंक इसको जरा थोड़ा गौर से देखने की जरूरत है, रादर देन सेइंग कि जी वो लॉकडाउन का थ्रेट लगा के लोगों को रोका जाए। मुश्किल काम है, टफ है, आई एग्री, ये आसान कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा सा इसको थिक स्किन्ड हो गए, हमने इसको अडॉप्ट करना छोड़ दिया, या सो थोड़ा बहुत हम डराते भी, हम जिक्र करते हैं कि देखें अगर मजबूर करेंगे तो हर ऑप्शन ऑन द टेबल है। मेरे ख्याल से ये लफ्ज मैं कोई कम से कम 20 दफा इस्तेमाल कर चुका हूं इंटरव्यूज में कि नेशनल डिसीजन मेकिंग में नो ऑप्शन इज एवर ऑफ द टेबल।